हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 से 2 चैप्टर तक कर चुके थे दोस्तों। ये थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इस चैप्टर से दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो 12 छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड से जितने भी प्रश्न यहाँ पे बनते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। क्लास 12 इंटर एग्जाम टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों सारे के सारे बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पर रहने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना दोस्तों आप लोग कितना पढ़ने से क्वेश्चन जानते थे। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा दोस्तों, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ क्लासेस टेस्ट एंड लेटेस्ट न्यूज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिया गया है। टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाना इसका पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का, आप लॉग इन कर सकते हैं starkstudypoint.com गूगल पे। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह आप फॉलो कर सकते हो। कुछ भी चीज़ों की जानकारी लेना हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछ भी सकते हो। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर चैप्टर के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिरोधों के, ठीक है ना, रेसिस्टेंसों के अगर पैरेलल क्रम में, पैरेलल सीरीज में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। विभवांतर धारा, विभवांतर और धारा दोनों, या फिर इनमें से कोई। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं दोस्तों पैरेलल सीरीज में रेसिस्टेंस के लिए राशि जो समान होती है वो होता है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है विभवांतर, यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2021 के लेटेस्ट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विभवांतर। तो एक का सही उत्तर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों कहा गया है, देखिए कार्बन प्रतिरोधों का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। देखिए दोस्तों 3-4 तरह के रंग होते हैं कार्बन प्रतिरोध में, एक लाल होता है, एक पीला होता है, एक दोस्तों हरा होता है। ठीक है ना, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, और इस चैप्टर से ही है पूछे जाते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ से, तो आप लोग को पता भी चल जाएगा सभी तरह के प्रश्न। तो यहाँ पे पीला रंग का पूछा गया है दोस्तों, येलो रंग का, ठीक है ना, येलो कलर का। तो येलो में जो होता है वो आपका 4 मान होता है। ठीक है, पर कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है, तो यहाँ पे से उत्तर डी हो जाएगा, 2 का डी 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है दोस्तों कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है। लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए ये प्रश्न। तो एक फार्मूला जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पे हीट बराबर आई स्क्वायर क्या होता है आर टी, क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे ऊष्मा बोल रहा है उत्पन्न, तो यहाँ पे एच हो गया हीट आपका, आई हो गया यहाँ पे धारा करंट हो गया, आर हो गया रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, और टी का मतलब हो गया टाइम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो आई का मतलब यहाँ पे हो गया धारा, टी का मतलब हो गया यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे आई आर का मतलब हो गया आपका प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शंस में आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 का सी करेक्ट हो जाएगी। इस पे आधारित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान। पहले प्रश्न था पीले रंग के कोड का मान, अब आ गया दोस्तों हरे रंग के कोड का मान। ठीक है, तो देखिए हरे रंग अगर जब ग्रीन कलर आ जाए, ग्रीन कलर, तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो 5 होता है। कितना होता है 5, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 का सी। येलो के लिए कितना था, मतलब पीला के लिए, पीले के लिए था दोस्तों 4। ठीक है, और यहाँ पे हरा हो गया कितना 5। ठीक है, अब अगले प्रश्न जो आएगा उसमें मैं आप लोग को लाल बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 का क्या हो गया सी हो गया 5। नेक्स्ट हमारे पास कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। एक फार्मूला जानते होंगे दोस्तों क्लास 10 से ही आप लोग, रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता का मान निकालने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए एक फार्मूला होता है रो, आर बराबर होता है दोस्तों, आर बराबर रो एल बाई ए। क्या होता है आर, रो बराबर आर ए बाई एल। तो देखिए जो मेन इसका फार्मूला होता है दोस्तों, आर बराबर होता है रो
L/A, ठीक है। अब इसी पे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसी में कभी कभी L इस साइड दे दिया जाएगा तो रो का मान दे दिया जाएगा। अब यहाँ से देखो हम लोग को निकालना पड़ेगा रो का मान, ठीक है ना। तो रो का यहाँ पे क्या मान हो जाएगा दोस्तों बताओ, प्रतिरोधकता का। तो यहाँ से रो का मान क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R/A, अब बट्टा में आपका L हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो याद रखा था रो L/A, लेकिन यहाँ पे है RA/L। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों मेन इसका मुख्य सूत्र, और इसी से कभी कभी रेसिस्टेंस निकाला जाता है, तो कभी कभी रेसिस्टिविटी निकाला जाता है, कभी लेंथ कभी एरिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। देखिए इस चैप्टर से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे 2021 में, क्योंकि 70 प्रश्न थे दोस्तों, क्योंकि 100% ऑब्जेक्टिव थे, 70 में 35 का जवाब देना था, तो दुगुने विकल्प के साथ आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे सभी चैप्टर से। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो माना जाता है वो माना जाता है तो चांदी को, सिल्वर को, ठीक है ना, गुड कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा सिल्वर जिसका Ag होता है, ठीक है, Ag 6 का A। अगला है हमारे पास दोस्तों 7 नंबर, कहा गया कि 1 एम्पियर बराबर होता है, फार्मूला है दोस्तों 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है दोस्तों 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ठीक है ना। क्या होता है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। तो इस तरीके से ठीक है, या फिर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम S माइनस, समझ में आ रही ना। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया 7 का A। 8 नंबर है दोस्तों कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है दोस्तों। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 8 का C हो जाएगा, वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास कि वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर मापता है दोस्तों विभवांतर को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है वोल्ट मीटर। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, वोल्ट मीटर विभवांतर, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछे जाने वाले हैं कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है। देखिए दोस्तों आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0 0। 11 नंबर प्रश्न है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो प्रति सेकेंड तार में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ इसमें भाग दे दो 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 से, ठीक है। इसमें क्या करो आप लोग, यहाँ पे भाग दे दो, तो यही ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका कितना बताओ, अगर भाग देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0.625 × 10⁻, माइनस है तो प्लस आ जाएगा 19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो जाएगा। अब देखो इस ऑप्शंस में यहाँ पे कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये इस 10 के पावर जो 19 है, एक इसमें से एक जीरो लेके इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा ना। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट है। तो काफ़ी सारे छात्र इसमें फंस जाते हैं, निकाला ये है आंसर लेकिन नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 11 का सही उत्तर बी, सिंपल है, भाग दे देनी है आपको। 12 नंबर है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों कि किसी चालक का जो रेसिस्टिविटी होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो आपका टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है ना, तापक्रम बढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का ए सही हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि किसी चालक के संवहन है VD, संवहन वेग जो है कितना है, VD है, ठीक है, डायरेक्ट वेलोसिटी, तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है ना, E वेक्टर के बीच जो संबंध है वो क्या है। रिलेशन पूछा गया है, पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। तो ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र के। संवहन वेग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है E के, मतलब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का B इज द राइट। नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर, कहा गया किसी बंद
परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए क्या होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा शून्य से अधिक होता हमेशा। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का जो बीजीय योग होगा वो शून्य से अधिक होगा, शून्य से कम नहीं, शून्य भी नहीं होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, शून्य से अधिक। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, शून्य से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट जो घंटा मात्रक है एनर्जी का, काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन बता रखा है दोस्तों आप लोगों को, और हर एक साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है रेसिस्टेंस, वो लगभग 50,000 ओम के बराबर होता है दोस्तों। तो ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला है हमारे पास कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रभावित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा। देखिए किया गया कार्य यहाँ पे पूछा गया है ना। तो ये जो मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड है। H बराबर यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी वाले फार्मूला से बना सकते हो, जहाँ पे I का मान दिया गया है दोस्तों कितना, 10 एम्पियर, T का मान दिया गया आपको 10 सेकेंड, है ना, और यहाँ पे विभवांतर का मान दिया गया आपको 15 वोल्ट, मतलब R का मान दिया गया आपको 15 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, R का मान निकालना होगा, क्योंकि इस फार्मूला में R है। तो R बराबर हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर वाले फार्मूला से। I का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सॉरी R का मान, तो V बटा I। तो V कितना है 15 और I कितना है 10, तो 15 बटा 10 हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो I का मान कितना है दोस्तों 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर गुने R का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 15 बटा 10, और T का वैल्यू कितना है आपका 10 है। ठीक है, तो देखिए इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 से 10 गया तो कितना हो गया 15, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 गुने 15, ये कितना हो गया 1500 आपका जूल हो गया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रभावित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो निकाल दो H बराबर आई स्क्वायर आर टी वाले फार्मूला से। ठीक है, R का मान दिया गया आपको कितना 5 ओम, V का मान दिया गया है 7, T का मान दिया गया 20, तो इसको हम लोग मिनट में है तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो कितना होगा 1200 सेकेंड होगा। कितना होगा 6 दूनी 1200 सेकेंड होगा ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या करने का पड़ेगा, I का मान निकालना पड़ेगा। तो I बराबर होता है V बराबर आई आर, तो I का मान यहाँ पे V अपॉन आर हो जाएगा। तो V का मान कितना 7 बटा 5। अब निकाल दो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और जेईई मेन एडवांस नीट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना, इस फार्मूला पे। तो आई स्क्वायर आर टी, तो I का मान कितना आया 7 बटा 5 गुने 7 बटा 5। R का मान कितना आया दोस्तों, R का मान दिया गया है 5, T का मान 20 गुने 60 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 5 से 5 गया आपका, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 6 चौका यहाँ पे 7 चौके 7 7 49, और ये 6 चौका 24 मतलब 240। इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों आप तो आएगा आपका यहाँ पे 1176। कितना आएगा 1176, ये जूल आया। कितना आया जूल, क्योंकि यहाँ पे H का जो मान आया दोस्तों ये ऊष्मा का मान, तो ये आया आपका जूल में। ठीक है, अब ऑप्शंस दे दिया गया है दोस्तों कैलोरी में, अगर जूल दिया रहता ऑप्शंस में तो इतना आंसर आ जाता। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ दोस्तों कि एक कैलोरी बराबर जो होता है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1176 जूल है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1176 में 4.25 से सॉरी 4.2 से यहाँ पे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 280 कैलोरी के बराबर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं दोस्तों कई बार, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था।
ठीक है, बहुत सारे छात्र इसको नहीं बना पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 के बराबर। तो यहाँ पे 19 का सही उत्तर क्या हो गया? ए 0। अगला हमारे पास कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। व्हीट स्टोन ब्रिज से जो मापते हैं हम लोग, वो मापते हैं दोनों, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों का यहाँ पे मापा जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का सी हो जाएगा। हाई रेसिस्टेंस और आपका लो रेसिस्टेंस दोनों का मान यहाँ पे निकाला जाता है इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी इज द राइट। अगला है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो एक विद्युत परिपथ में अभी जस्ट हम लोग विभवांतर का जो मान लिख रहे थे, देखो ना यहाँ पे क्या होता है विभवांतर वोल्ट में ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? वोल्टा हो जाएगा, मतलब वोल्ट में। तो सही उत्तर यहाँ पे किसका क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया, वोल्ट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा गया है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहा गया है दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में बदल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। तो 22 का डी करेक्ट। 23 है कि क्रिकहॉर्फ का बिंदु नियम पॉइंट रूल पालन करता है। तो क्रिकहॉर्फ का जो पॉइंट रूल है दोस्तों, वो आवेश की संरक्षितता का सिद्धांत, ठीक है ना, क्वांटम थ्योरी यहाँ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी, आवेश की संरक्षितता का सिद्धांत पॉइंट रूल, ठीक है, क्रिकहॉर्फ का। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा गया है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है। तो विद्युत हीटर में जिस भी पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं वो होता है दोस्तों आपका नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम, ठीक है ना। 24 का डी। विद्युत हीटर में अगर बल्ब की बात करें तो टंगस्टन। अगला है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी सम्मिलित जो शक्ति होगी वो क्या होगी? सम्मिलित शक्ति होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग तो आपको लगाना है फॉर्मूला दोस्तों कि पावर बराबर सम्मिलित पावर जो बराबर होगा वो 60 गुने 40, मतलब ए गुने बी बटा ए प्लस बी, ठीक है ना। तो 60 गुने 40 और बटा में हो जाएगा 60 प्लस 40, तो ये हो गया 2400 और बटा में 60 प्लस 40 कितना? 100। तो ये दोनों कट जाएगा तो बचा कितना? 24 वाट, जो ऑप्शन नंबर डी में। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग को इस तरह के ट्रिक अपनाना है दोस्तों, आंसर आ जाएगी सीधा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 25 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है ये प्रश्न कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो आपका P बराबर VI होता है, ठीक है ना। लेकिन V बराबर IR वाले फार्मूला से निकाल सकते हो यहाँ पे, तो ये हो जाता है V²/R। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट है, 26 का सी, ठीक है। कई बार मैंने बताया है और देखो पूछा गया है कितना बार ये प्रश्न। 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे जो बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया, 27 का बी राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी फार्मूला आ गया दोस्तों पहले वाला ही। किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध रेसिस्टिविटी रो है, तब क्या होगा। तो मैंने आप लोग को बताया था R बराबर होता है दोस्तों रो L/A। देख लो किस ऑप्शन में इसी पे आधारित होंगे। तो ये हो गया R बराबर रो L/A, जो ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो 28 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रो L/A इज द राइट।
अगला है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व का मात्रक यहाँ से पूछा गया आप लोगों से। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व मात्रक कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर, या फिर आपका कूलम्ब पर वोल्ट, या कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होगा दोस्तों कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, मतलब Cm-2। ठीक है ना। तो 29 का क्या हो गया, एक करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट, सिंपल प्रश्न है दोस्तों, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम्ब। कई बार मैंने बताया है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब होता है। क्या होता है, 1 जूल पर कूलम्ब। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो 30 का सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। 31 है दोस्तों कि 25 वाट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब में से प्रतिरोध सबसे ज़्यादा, जिसका वाट पावर जिसका कम होगा दोस्तों, पावर कम वाले का प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बता दो इसमें से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। कम वाट किसका है, 25 वाट का। तो 25 वाट वाले का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न था और निकाल भी सकते हो, जहाँ पे P का मान दिया गया है दोस्तों 25 वाट, उसके बाद आपको V का मान दिया गया है 220 वोल्ट। यहाँ से आप लोग I निकाल के उसके बाद R का मान निकाल लेना, V बराबर IR वाले फार्मूला से। ठीक है, तो दोनों में आप अगर आप मतलब कंपेरिजन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे R का जो वैल्यू होगा वो 25 वाट वाले का ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो चलिए 31 का सही उत्तर क्या हो गया, एक करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है दोस्तों, वोल्टमीटर में, धारा मापी में, या फिर किस में बताओ, गैल्वेनोमीटर में, या विभव मापी द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों विभव मापी द्वारा। ठीक है, विद्युत वाहक बल किस में मापा जाता है, विभव मापी द्वारा। तो 32 का सही उत्तर डी हो गया। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, ठीक है ना, कार्बन प्रतिरोध का, देखो मैं बता देता हूँ, कार्बन प्रतिरोध में का कलर कोड क्या होता है, कलर कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। लाल का होता है दोस्तों, लाल रंग का 2, ठीक है ना। उसके बाद पीले रंग का होता है दोस्तों आपको, उसके बाद हरे रंग का होता है। तो इस दोनों का आप लोग को दोस्तों याद रखना होगा, पूछा जाता है कई बार। पीले रंग का मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों 4 होता है, और हरे रंग का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, इस तीनों को आप लोग को याद रखना है, 2 4 5, लाल पीला हरा। ठीक है ना, लाल पीला हरा का 2 4 5 पूछा जाता रहा है प्रश्न। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे 32 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर से विद्युत धारा एवं परिपथ से जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे थे और जो पूछे जाने वाले हैं वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कर रखे हैं। एक एक प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिया इस चैप्टर से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे और आप लोग को, ठीक है ना, कंठस्थ हो गया होगा। इस पे जितने भी प्रश्न पूछ जाएंगे आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वेबसाइट पे जाकर तैयारी करते रहिए, ठीक है, और टेस्ट लगाते रहिए दोस्तों यहाँ पे, और लाइव टेस्ट डेली क्लास होती है यहाँ पे, तो उसमें भी जुड़िएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।